नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख के कारक शुक्र 11 अगस्त 2021 को सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो शुक्र के इस राशि परिवर्तन का सिंह राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे हम इस वीडियो में। जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है, आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। धन भाव में शुक्र और बुध की युति बन रही है और इसके अलावा भी और कई धनयोग बन रहे हैं इस गोचर काल में। इसीलिए मैंने लिखा है कि बनाएंगे अरबपति, मतलब आपको किसी भी तरह से धन की कमी नहीं होगी और चारों तरफ से धन की वर्षा होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इस बात का विश्लेषण करते हैं कि शुक्र के राशि परिवर्तन का सिंह राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। आपकी राशि के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य 16 अगस्त को आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर मंगल पहले से ही गोचर कर रहे हैं। सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है, मंगल को सेनापति माना जाता है और देवगुरु को गुरु और महामंत्री माना जाता है। तो आपके लग्न भाव में सूर्य मंगल गोचर कर रहे हैं और देवगुरु की सीधी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। 16 अगस्त को राजा अपने महल में आ रहे हैं। सेनापति मंगल उनके स्वागत की तैयारियों में व्यस्त हैं। देवगुरु आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो जब सूर्य, मंगल और देवगुरु तीनों ही एक ही भाव में, जो कि लग्न भाव है, जो कि आप खुद हैं, उस पर प्रभाव डालेंगे तो क्या होगा, कितनी बेहतर ग्रह स्थितियां बन रही हैं। राजा सूर्य हैं, आपको राजपद दिलाएंगे, यानी कि सरकारी नौकरी दिलाएंगे, शासन प्रशासन में उच्च पद दिलाएंगे, राजनीति में उच्च पद दिलाएंगे। मंगल साहस, पराक्रम, शौर्य के कारक हैं, तो आपको हर क्षेत्र में विजय दिलाएंगे। आखिर जीवन भी तो एक युद्ध ही है और इस युद्ध में मंगल आपको विजय दिलाएंगे। जहाँ तक देवगुरु की बात है, तो देवगुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक और धन के कारक हैं, तो ये आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे और अपने बुद्धि बल, विवेक से, साहस से, पराक्रम से आप धन अर्जित करेंगे। और 11 अगस्त को धन भाव में शुक्र गोचर करेंगे, आपकी तिजोरी भरेंगे। कहाँ से आपको धन की कमी होगी? यहाँ पर मैं एक बात आपसे, बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। धन को लेकर कई तरह के कमेंट्स प्राप्त हुए हैं। उन सभी कमेंट्स का उत्तर देते हुए मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूँगा, उद्यमेन ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। पराक्रम करने से, परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। केवल सोचने से, इच्छा करने से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। सोते हुए शेर के मुंह में हिरण कभी भी प्रवेश नहीं करते हैं। सिंह को भी, शेर को भी परिश्रम करना पड़ता है। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा और इसीलिए कुंडली में एक भाव कर्म का भी है, दशम भाव, जिसे कर्म भाव कहा जाता है। और कर्म भाव को भाग्य भाव और लाभ भाव के बीच में रखा गया है। आप समझिए जरा ध्यान से, कर्म भाव को भाग्य भाव और लाभ भाव के बीच में रखा गया है और भाग्य भाव का सीधा संबंध जो है वो पराक्रम भाव से, थर्ड हाउस से है। कहने का मतलब क्या हुआ? भाग्य पुरुषार्थ के सहयोग से आप कर्म करेंगे और कर्म क्षेत्र में उन्नति होने पर लाभ होगा।
अब अगर इन चारों ही भावों में पराक्रम भाव, भाग्य भाव, कर्म भाव और लाभ भाव, अगर इन चारों ही भावों में शुभ ग्रह बैठे हों या शुभ ग्रह इनके स्वामी हो तो कहना ही क्या है, चौतरफा प्रगति होगी। तो आप प्रश्न करेंगे फिर ग्रहों का क्या योगदान है। अब आप ये भी समझें, आपने अपने जीवन में देखा होगा कि कई बार लगातार कठोर परिश्रम के बावजूद आपको सफलता नहीं मिलती और कई बार ऐसा होता है कि साधारण प्रयास करते ही आपको सफलता मिल जाती है। तो यही है ग्रहों का खेल। ज्योतिष हमें यही सिखाता है कि जब ग्रह स्थितियां आपके फेवर में हों, आपके अनुकूल हों, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करें। जितना आप परिश्रम करेंगे उसका आपको चौगुना लाभ मिलेगा। और अगर ग्रह स्थितियां प्रतिकूल हों तो आपको शांत बैठना चाहिए, क्योंकि उस समय प्रयास करने से, ज़्यादा एफर्ट करने से कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होगा। तो आपको इंतज़ार करना चाहिए कि कब ग्रह स्थितियां अनुकूल होंगी और फिर आप उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। ज्योतिष हमें आने वाले कष्टों से भी सावधान करता है। हमारे जीवन में कब क्या मुसीबतें, क्या परेशानियां आने वाली हैं, इसके बारे में भी सावधान करता है। तो मैं समझता हूं कि आपके शंकाओं का समाधान हो गया होगा, आपके कमेंट्स का आपको रिप्लाई मिल गया होगा। अब बात करते हैं शुक्र के प्रभाव के बारे में। शुक्र आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए हमें शुक्र को समझना होगा। जब तक हम शुक्र को नहीं समझेंगे तब तक आप शुक्र के प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे। तो पहले समझते हैं शुक्र क्या हैं। शुक्र दैत्य गुरु हैं, बृहस्पति देवगुरु हैं। मानव जीवन को जितना प्रभावित देवगुरु करते हैं उससे कहीं अधिक दैत्य गुरु शुक्र प्रभावित करते हैं। खगोलीय दृष्टिकोण से सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है। कोई कन्या जब विवाह के बाद ससुराल आती है तो उसे शुक्र के दर्शन कराए जाते हैं, ध्रुव तारे के दर्शन कराए जाते हैं, भोर के तारे के दर्शन कराए जाते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र सौभाग्य का कारक है, शुक्र सुहाग का कारक है, शुक्र दाम्पत्य सुख का कारक है, शुक्र ही जीवन है। और देवगुरु संतान कैसी होगी ये डिसाइड करते हैं। शुक्र तो ये डिसाइड करते हैं कि संतान होगी भी या नहीं होगी। शुक्र सुख हैं, वैभव हैं, ऐश्वर्य हैं, धन संपदा समृद्धि हैं। दुनिया में जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं, जितनी भी आकर्षक वस्तुएं हैं, उन सब में शुक्र हैं। कला, संगीत, नृत्य, इन सब में शुक्र हैं। वो सारी चीज़ें जिनमें ऐश्वर्य है, लग्जरी है, वो शुक्र हैं। शुक्र भोग हैं, शुक्र विलासिता हैं, शुक्र सौंदर्य हैं और शुक्र ही आकर्षण है। विश्व की जितनी भी चीज़ें चमकदार हैं, जिनमें ग्लैमर है, आकर्षण है, वो सभी शुक्र के कारण हैं। वर्ल्ड के सेलिब्रिटीज़ कौन बनाता है? शुक्र बनाते हैं। जितने भी बड़े बड़े एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर, म्यूजिशियन, राइटर, डायलॉग राइटर, ड्रेस डिजाइनर, राइटर, कंपोज़र, ये सब शुक्र की ही देन है। जिनका शुक्र स्ट्रांग है, दुनिया उनके पीछे दीवानी होती है। आकर्षक व्यक्तित्व, मीठी बोली, मिलनसार व्यवहार, चुंबकीय आकर्षण, ये सब शुक्र की देन है। और ऐसे जातक वर्ल्ड में सेलिब्रिटी होते हैं, नाम कमाते हैं, धन कमाते हैं, लोग उनके पीछे पीछे भागते हैं। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे आर्ट हो, म्यूजिक हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, लेखन हो, जितने भी जातक टॉप पर हैं वो शुक्र के कारण हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कि शुक्र का धन भाव में क्या प्रभाव पड़ेगा। शुक्र के बारे में बात करने से पहले बात कर लेते हैं आपके लग्न भाव में सूर्य और मंगल केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, उसके बारे में। पहले आप ये समझें कि केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता कैसे है। कुंडली के लग्न भाव को, चतुर्थ भाव को, सप्तम भाव को और दशम भाव को केंद्र का भाव कहते हैं।
कुंडली के लग्न भाव, पंचम भाव और नवम भाव को त्रिकोण का भाव कहते हैं। जब इन भावों के स्वामी आपस में संबंध स्थापित करें, दृष्टि संबंध, परिवर्तन संबंध या युति बनाएं, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। अब आप यहाँ समझें, भाग्य भाव नवम भाव के स्वामी हैं मंगल, केंद्र के स्वामी हैं सूर्य, लग्न के स्वामी हैं सूर्य, लग्न केंद्र भी है और त्रिकोण भी है, तो त्रिकोण के स्वामी केंद्र में विराजमान है। मंगल त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र में विराजमान है और सूर्य मंगल मिलकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग है। आपके जीवन को प्रकाशित कर देगा, धन धान्य संपदा सबसे आपको लाभान्वित करेगा। सूर्य तेज ऊर्जा प्रकाश के कारक हैं, सूर्य आत्मा के कारक हैं, सूर्य ही जीवन है और आपका लग्न भाव आपका जीवन है। तो लग्न भाव में सूर्य के विराजमान होने से आपका जीवन प्रकाशित हो उठेगा। सूर्य आपके जीवन में नया सवेरा, नई रोशनी लेकर आएंगे। सूर्य अथॉरिटी और पावर के कारक हैं, सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं, सूर्य उच्च पद के कारक हैं, सूर्य राजनीति और सरकार के कारक हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण योग बन रहा है। जो जातक सिंह राशि के हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतर चांसेस बन रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी सूर्य और मंगल पर पड़ रही है और साथ ही संतान और शिक्षा भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति हैं। तो जो जातक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नौकरी के प्रबल योग हैं। और आप देखिए कि 16 अगस्त को सूर्य आपके कुंडली के लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और 16 अगस्त के बाद ही जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी शुरुआत हो रही है। तो इस गोचर काल में सूर्य आपको नई ऊर्जा देंगे, वाणी में आपके ओज आएगा, आप अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करेंगे, जिससे समाज में कार्यस्थल पर आपका प्रभाव पड़ेगा। अगर आप जॉब में हैं तो आपके प्रमोशन, वेतन वृद्धि, उच्च पद के प्रबल योग हैं। सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो पूर्ण सफलता मिलेगी। इस गोचर काल में आपको उच्च पद मिल सकता है। राजनीति में है तो उसमें भी कोई उच्च पद मिल सकता है। अथॉरिटी और गवर्नमेंट के पार्ट हैं तो आपके प्रभुत्व, आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी। मंगल आपको साहस, ऊर्जा, शौर्य इन सब के कारक हैं, तो आपके पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा में वृद्धि करेंगे। देवगुरु की शुभ दृष्टि लग्न भाव पर तो आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक और धन में वृद्धि करेंगे। जब आपके लग्न में ही सूर्य का तेज, देवगुरु का ज्ञान, विवेक और मंगल का साहस, तो आप जीवन में क्या नहीं कर सकते हैं। आप जो कुछ करना चाह रहे हैं, जो कुछ पाना चाह रहे हैं, वो सब कुछ आपको इस गोचर काल में प्राप्त होगा। मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, धन, वैभव, ऐश्वर्य, सब कुछ। अब बात करते हैं आपकी कुंडली में बन रहे कुछ और धन योगों के बारे में, क्योंकि शुक्र तो धन भाव में बहुत बड़ी तिजोरी लेकर के बैठे हैं। अभी मैं आपको ये समझाता हूँ कि और किन किन धन योगों से आपको धन प्राप्त होगा। ज्योतिष का एक सूत्र है, अगर लाभ भाव के स्वामी धन भाव में हों या धन भाव के स्वामी लाभ भाव में हों तो ये प्रबल धन योग बनता है। यहाँ आप देखिए, लाभ भाव के स्वामी बुध हैं और बुध 26 अगस्त को आपके कुंडली के धन भाव में गोचर कर जाएंगे, तो ये प्रबल धन योग बन गया। बुध अपने बुद्धि, विवेक, ज्ञान, कौशल से आपको धन प्राप्त कराएंगे। दूसरा, 26 अगस्त को
बुध जब गोचर करेंगे धन भाव में तो शुक्र और बुध की युति बनेगी, और बुध और शुक्र की जो युति है ये बहुत ही दुर्लभ युति है, क्योंकि बुध ज्ञान बुद्धि के कारक हैं, शुक्र धन वैभव ऐश्वर्य सौंदर्य के कारक हैं। तो जब आपके पास आपके व्यक्तित्व में आकर्षण होगा और आपके पास ज्ञान होगा, आपके पास बुद्धि विवेक होगी, तो धन तो अपने आप बनेगा। धन योग तो बन रहा है और धन अपने आप आएगा। कर्म भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं, ये भी एक धन योग है। कार्यस्थल पर आपको लाभ मिलेगा। कार्यस्थल पर चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में हो, कोई भी के जॉब कैरियर प्रोफेशन हो, उसमें शुक्र के कारण हर कार्य में आपके परफेक्शन आएगा। हर कार्य आप बहुत ही खूबसूरती से करेंगे और इतना बेहतर कार्य होगा आपका कि लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। और जब कार्य बेहतर होगा तो लाभ भाव में बुध बैठे हुए हैं, आपको धन लाभ कराएंगे, और शुक्र तिजोरी लेकर बैठे हैं धन भाव में, आपकी तिजोरी भर देंगे। और देवगुरु और सूर्य का समसप्तक योग बन रहा है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, तो इसके बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। आपके भाग्य भाव के स्वामी मंगल हैं और मंगल जो है आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में गोचर कर रहा है, त्रिकोण के स्वामी केंद्र में गोचर कर रहे हैं, ये भी एक राजयोग है। सूर्य अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में है, ये भी एक धन योग है। तो इस तरह से आपकी कुंडली में एक नहीं कई धन योग बन रहे हैं। बस जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि आपको परिश्रम में कोई कमी नहीं करनी है, लगातार परिश्रम करते रहना है। जितना परिश्रम करेंगे उससे कई गुना आपको लाभ मिलेगा। शुक्र 11 अगस्त को कन्या राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के धन भाव में विराजमान होंगे। कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं और 26 अगस्त तक नीच की स्थिति में रहेंगे, इसलिए आपको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। 26 अगस्त तक आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि शुक्र ऐश्वर्य और विलासिता के कारक हैं, तो विलासिता के साधनों पर ज़्यादा धन खर्च करा सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा संयम बरतना होगा। साथ ही शुक्र आपके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण भी उत्पन्न करते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से भी बचना होगा। जैसे ही 26 अगस्त को बुध धन भाव में गोचर करेंगे तो शुक्र का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। आप सुख समृद्धि ऐश्वर्य में वृद्धि करने वाले साधनों पर खर्च करेंगे, क्योंकि शुक्र और बुध का जो ये योग है ये बहुत ही दुर्लभ योग है और बहुत ही चमत्कारी परिणाम देता है। शुक्र को श्वेत रंग पसंद है, आपका आकर्षण चांदी के प्रति बढ़ेगा। 26 अगस्त के बाद आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आप सुख सुविधा के साधनों एसी, एलईडी, माइक्रोवेव ओवन इस तरह की चीज़ें परचेज करेंगे। महिलाएं ज्वेलरी, डिजाइनर ड्रेसेज, आभूषण, रत्न खरीदेंगी और आप टॉप मॉडल के 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भी खरीद सकते हैं। ज़मीन जायदाद या प्रॉपर्टी भी आप परचेज कर सकते हैं। शुक्र और बुध की युति 26 अगस्त के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी, क्योंकि बुध बुद्धि, विवेक, इंटेलिजेंस और स्किल के कारक है, और इसलिए आपके जॉब, करियर, प्रोफेशन में स्थितियां बहुत ही बेहतर होंगी और आप प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेंगे। खास करके वो जातक जो कि शुक्र से रिलेटेड व्यापार व्यवसाय में संलग्न है, रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम, इन सब जातकों को बहुत बड़ा लाभ होगा। बुध व्यापार के भी कारक हैं, तो व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। जो ब्यूटिशियन या ब्यूटी पार्लर का कार्य करते हैं उन्हें बहुत लाभ होगा। ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग या गिफ्ट आइटम्स, इवेंट मैनेजमेंट या डेकोरेशन का कार्य से जुड़े हुए जातकों को विशेष लाभ होगा। जेम्स एंड ज्वेलरी, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, सिल्वर ऑर्नामेंट्स, इन सब का व्यापार व्यवसाय करने वाले स्वर्णकार और जौहरी, इन सब को बहुत बड़ा लाभ होगा। जो जातक होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म के कार्य से जुड़े हुए हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज से जुड़े हुए हैं,
बेकरी या कन्फेक्शनरी से जुड़े हुए हैं उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। साथ ही साथ बुध के प्रभाव से जो जातक आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। जो शिक्षक हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं या आर्ट, म्यूजिक, एक्टिंग, लेखन, अभिनय, इन सब कार्यों से जुड़े हुए हैं बहुत बड़ा लाभ होगा। ऐसे जातकों को व्यापारी, शिक्षक, वकील, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी, शेयर मार्केट, पूंजी निवेश, इन सब से जुड़े हुए जातकों के जीवन में भी बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा और उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं सावधानियों के बारे में और उपाय के बारे में। मंगल आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल बहुत ही उग्र स्वभाव के होते हैं, तो आपकी वाणी में उग्रता आ सकती है, क्रोध आ सकता है। साथ ही साथ सूर्य भी वहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा अपने वाणी पर, अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि वाणी के कारण ही आपके कार्य बिगड़ सकते हैं। इसलिए आपको विशेष ध्यान देना है अपनी वाणी पर। दूसरी बात, शुक्र के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 11 अगस्त से 26 अगस्त तक आपको सावधान रहना है। उपाय के तौर पर मंगल के लिए आप बजरंगबली की उपासना करें, उनके मंदिर में जाकर के और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। मंगलवार के दिन पक्षियों को मीठा चावल खिलाएं और एक चांदी की चेन अपने गले में धारण करें। साथ ही साथ सूर्य के लिए आप सूर्य को जल चढ़ाएं, अर्घ्य अर्पित करें सूर्य को हर रविवार के दिन। और बुध के लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया उपाय बता दे रहा हूँ। अगर आप किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हों, नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए, किसी बिजनेस डील के लिए, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने के लिए, तो आप जाने से पहले किसी कन्या को कोई छोटा मोटा उपहार दे दें, कुछ पैसे दे दें, कपड़े दे दें, मिठाई दे दें, कोई खिलौना दे दें, जिससे कि आपको उसका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि 110% आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि यहाँ पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।